नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। नील जब अपने खड़ूस बॉस के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी आदित्य की आगे की बात सुनकर तो उसके हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। क्या आदित्य को सच में कोई गलतफहमी हुई है? और वह लड़का कौन था जिसने निकिता को प्रपोज किया था? और निकिता ने उससे ऐसे क्यों बात करी? अब आगे आदित्य मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन रिसीव करते हुए बोलता है, हेलो स्वीटी। नील जो फाइल्स लेकर उसके कैबिन में आया था वह अपने बॉस को स्माइल करता देख शॉक हो जाता है और उसके मुंह से स्वीटी सुनकर तो उसके हाथ से फाइल छूटकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर आदित्य घूरकर उसकी तरफ देखने लगता है। नील जल्दी से अपने माथे का पसीना पोंछकर बोलता है, सॉरी बॉस सॉरी। वह जल्दी से फाइल समेट कर बाहर भाग जाता है। आदित्य अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसे घूरने लगता है। तभी उसे फ़ोन की दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है, मामू क्या आप मुझे मिस नहीं करते? आप मुझसे मिलने कब आएंगे? आदित्य, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं थोड़ा बिजी था। एंड डोंट वरी, मैं कल आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। उसकी बात सुनकर वह बच्ची क्यूट सी आवाज़ में बोलती है, पिंकी प्रॉमिस। आदित्य हाँ बोलकर फ़ोन काट देता है। आप लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आदित्य की भांजी कहाँ से पैदा हो गई। सो डोंट वरी, वह आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। आदित्य फिर से अपना काम करने लगता है। तभी उसके केबिन में नील आता है और वह फाइल देते हुए बोलता है, बॉस मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, आप इस पर साइन कर दीजिए। आदित्य फाइल लेकर बहुत ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी नील डरते हुए बोलता है, बॉस आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य के हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और वह बोलता है, मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बॉस उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आदित्य कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है मैं आज शाम को उनसे मिलने जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नील हाँ में सिर हिला देता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, बॉस से बात करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं वह कौन सा खुशनसीब इंसान था जिसकी बात सुनकर यह खड़ूस मुस्कुरा रहा था। वह अपनी सोच से बाहर आकर अपने काम पर फोकस करने लगता है। शर्मा मेंशन इशिका और इशिता दोनों अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और निकिता अपने रूम में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तभी उसके पास विधि आती है और बोलती है, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब था, कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर निकिता बोलती है, आज मैं आदित्य से मिली। उसकी बात सुनकर विधि थोड़ी शॉक हो जाती है। निकिता हमारी कंपनी उसकी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करने वाली है। विधि और भी कई ऐसी कंपनी हैं जिनके साथ तू यह प्रोजेक्ट कर सकती है और तुझे जितना हो सके आदित्य से दूर रहना चाहिए। निकिता मुझे पता है कि और भी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कंपनी मेहरा ऑपरेशन के आसपास भी नहीं भटकती और वैसे भी मैं कंपनी में एज अ डिज़ाइनिंग हेड काम कर रही हूँ और मैं ऐसे ही काम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखती हूँ और वैसे भी मुझे आदित्य मेहरा से अब कोई भी लेना देना नहीं है। विधि उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और फिर उसे आराम करने के लिए बोलती है, निक्कू काफ़ी टाइम हो गया ना हम साथ में कहीं बाहर चले हुए, तो क्यों ना आज हम सभी कहीं घूमने चलें। निकिता भी सहमति में सिर हिलाती है। विधि और निकिता आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर निखिल आ जाता है। विधि उससे बोलती है,
कि आज शाम को हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। निखिल भी हाँ बोल देता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। निकिता और विधि तैयार होकर निखिल का वेट कर रही थी। उनके ही बगल में इशिका और इशिता भी बैठे थे। विधि और निकिता आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। निकिता ने ब्लू कलर की फुल बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। पास में बैठी इशिका बार बार अपनी मॉम के हाथों पर किस कर रही थी। इशिका निकिता के हाथों पर किस करके बोलती है, मॉम आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप ना वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो। इतना बोलकर वह एक बार फिर से निकिता के हाथों पर किस कर देती है। निकिता बोलती है, ईशी यह आपने 25 बार मेरे हाथ पर किस कर दिया है। इशिका बोलती है, आप हो ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कि मेरा मन बार बार आपको किस करने का हो रहा है। तभी विधि उसके गालों पर किस करते हुए बोलती है, इट्स नॉट फेयर क्यूटी पाए। आपने मुझे सिर्फ 5 टाइम्स किस किया और आपने मम्मा को 25 टाइम्स किस किया। मुझे भी और किस चाहिए। इशिका, ओफो मासी बस इतनी सी बात। वो उठकर विधि के पास जाती है और उसके गालों पर किस करने लगती है, जिसे देखकर वह सब मुस्कुरा देते हैं। निकिता के बगल में खड़ी इशिता निकिता के माथे पर किस करते हुए बोलती है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो मम्मा। आप अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा ड्रिंक मत करिएगा। निकिता इशिता की तरफ देखती है और मन में सोचती है, यह तो सिर्फ 6 साल की है, लेकिन इसकी हरकतें किसी 26 साल की लड़की जैसी हैं। पता नहीं क्यों यह ईशी की तरह दिन भर मस्ती क्यों नहीं करती और हमेशा सीरियस रहती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो बिल्कुल आदित्य के जैसी है। विधि अपनी वॉच में टाइम देखते हुए, हम जाएंगे तब ना जब यहाँ निखिल का बच्चा आएगा। ना जाने अभी तक आया क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर इशिका हंसते हुए बोलती है, क्योंकि उन्हें लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तभी पीछे से आता हुआ निखिल उसके कान खींचते हुए बोलता है, छोटी शैतान तुम मेरी बीवी को भड़का रही हो। इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर उससे बोलती है, पर मैं तो सच बोल रही हूँ। उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर विधि उसके गाल खींचते हुए बोलती है, मेरी प्रिंसेस हमेशा मेरे साइड है। माँ सी लव यू प्रिंसेस। तभी इशिता रूड आवाज़ में बोलती है, अगर आप लोगों की पंचायत ख़त्म हो गई हो तो क्या आप लोग यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बनाने लगती है और उसे घूर कर बोलती है, तुम छोटी डेविल बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस देश को तुम ही चलाती हो। इशिता उसे घूरते हुए, डोंट वरी एक दिन ऐसा भी होगा जब यह देश सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। निकिता जब देखती है उन दोनों की बहस आगे बढ़ रही है तो वह बोलती है, अच्छा ठीक है अब हो गया, चलो हम वैसे भी लेट हो रहे हैं। और इशिका आप ज़्यादा परेशान मत करना और ईशु आप अपना और इशिका का ध्यान रखना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। इशिका क्यूट सी शक्ल बनाकर, डोंट वरी मम्मा, ईशी अपना और ईशु दीदी का ख्याल भी रखेगी। आप बस वहाँ पर एंजॉय करना और एक हैंडसम सा लड़का देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेना। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं तो ईशी अपने चूहे जैसे दांत दिखाने लगती है। निकिता उसके कान खींचते हुए बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गई हो। अब मुझे आपको एक अच्छी सी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। इशिता आप अब जाइए और डोंट वरी मम्मा, यहाँ पर कई सारे गार्ड्स और सर्वेंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर निकिता बारी बारी से इशिता और इशिका के माथे को चूमती है और वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इशिता और इशिका उनके साथ नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पढ़ाई करनी थी। उनके जाते ही इशिता इशिका के कान खींचते हुए बोलती है, तुम्हारी शैतानियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं।
आज तुम 3 गुना ज़्यादा पढ़ाई करोगी। उसकी बात सुनकर इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर इशिता को देखने लगती है, लेकिन इशिता उससे बोलती है, अपनी इस मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे फंसाना बंद करो। इस बार मैं तुम्हें किसी पनिशमेंट से नहीं बचाऊंगी। उसकी बात सुनकर इशिका मुंह बनाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। इशिता भी हंसते हुए उसके पीछे चली जाती है। द मून होटल दिल्ली। यह होटल दिल्ली का सबसे लग्जरियस होटल था। यह होटल आदित्य के अंडर आता था। होटल के एक प्राइवेट रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ बैठी एक औरत अपने पास बैठे हुए आदमी से बोलती है, उदय, क्या वह यहाँ पर आएगा? उसकी बात सुनकर वह आदमी, जिसका नाम उदय था, वह बोलता है, उसे यहाँ आना ही होगा। महिमा, आखिर मैंने इतने एहसान जो किए हैं उस पर। उसकी बात सुनकर वह औरत, जिसका नाम महिमा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह बगल में बैठे हुए एक लड़के और लड़की को देखकर स्माइल पास करती है। वह दोनों भी कुटिलता से मुस्कुराने लगते हैं। वहीं उनके सामने बैठी हुई लड़की बस घिन भरी नज़रों से उन सभी को देख रही थी। वह मन में सोचती है, कितने गिरे हुए लोग हैं, मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं, ना जाने कितने अच्छे कर्म किए हों इन्होंने। तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक हैंडसम लड़का अंदर आता है। उसकी मौजूदगी से वहाँ के सभी लोग शांत हो जाते हैं और वहीं एक लड़की अपनी हवस भरी नज़रों से उस लड़के को घूर रही थी और बोलती है, मैंने तुम्हें कई दिनों के बाद देखा आदि। तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। लेकिन आदित्य उन्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे वहाँ पर हो ही ना, और जाकर दूसरी तरफ बैठी लड़की के पास बैठ जाता है और बोलता है, आप कैसी हैं राधिका? उसकी बात सुनकर वह लड़की, जिसका नाम राधिका था, वह उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें बहुत मिस करती है। तभी राधिका की नज़र दरवाजे के पास खड़े हुए नील पर पड़ जाती है। वो नील से बोलती है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ आकर हमें ज्वाइन करो। नील जाकर आदित्य के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। वहीं महिमा, जिसे आदित्य ने बुरी तरह से इग्नोर किया था, वह गुस्से से आदित्य को घूरने लगती है। तभी आदित्य के सामने बैठा हुआ लड़का बोलता है, अब क्या यह 3rd क्लास का एम्प्लॉय भी हमारे साथ बैठेगा? आदित्य, राधिका दीदी, यह हमारा फैमिली डिनर है। यहाँ पर नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर महिमा और उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं नील और राधिका को बहुत बुरा लगता है। नील वहाँ से उठने वाला होता है कि तभी आदित्य की गहरी आवाज़ सुनाई देती है, तो अब मेरा खानदान की नाजायज़ औलाद आदित्य मेहरा के पीए को इंस्ट्रक्शन देगा। तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है मिस्टर अंश। उसकी बात सुनकर अंश और महिमा अब गुस्से से अपनी अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और हेड के चेयर पर बैठे आदित्य के पिता गुस्से से चिल्लाते हैं, अपनी जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर आदित्य मेहरा। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।